महेश एक 25 वर्षीय युवक अपने पिता तुकाराम और माता सुमित्रा के साथ महाराष्ट्र के एक छोटे से कस्बे में रहता है। महेश के बड़े भाई के देहांत होने के बाद महेश अपने भतीजे नीलेश की देखरेख व परवरिश करता है। रोज की तरह आज भी महेश के घर के बरामदे में नीलेश खेल रहा था। तभी महेश का दोस्त विकास मिलने के लिए आता है। अरे संभल के नीलेश, गिर जाओगे। नहीं चाचू, कुछ नहीं होगा। रुक जाओ नीलेश, बंद करो इस तरह दौड़ना कूदना। मैं कहता हूँ यहाँ आओ, अभी ही बुखार से उभरे हो तुम। अरे चाचू, खेलने दो ना थोड़ी देर। अपने चाचा की बात नहीं मानेगा, गुस्सा दिलाएगा मुझे। मुझे पता था अपने चाचा की बात तू कभी टाल ही नहीं सकता। भला मैं आपको गुस्सा होते कैसे देख सकता हूँ? ये हुई ना बात। और नीलेश, चाचू को परेशान कर रहे हो? आओ विकास, बैठो। ओहो, तो आज भी चल रहा है चाचा भतीजे के बीच प्यार। हाँ विकास, तू तो जानता ही है नीलेश का मेरी जिंदगी में कितना महत्व है। इसके बिना तो मेरी जिंदगी कुछ नहीं। और बड़े भैया के देहांत के बाद तो ये मेरा ही बेटा है। सच में महेश, तुम तो एक मिसाल हो, मिसाल। तुम दोनों का प्यार देखकर लगता ही नहीं कि नीलेश तुम्हारे खानदान की असली औलाद नहीं है। नीलेश बेटा, तुम अंदर जाओ, भगवान को प्रणाम करके आओ। विकास, अब तूने जो बोला वह फिर से कभी मत दोहराना। मैं खुद यह बात कब का भुला चुका हूँ कि भैया ने नीलेश को गोद लिया था। शास्त्रों में भी लिखा है कि दिल का संबंध ही असली संबंध होता है। और अगर मेरी अपनी औलाद होती तो भी शायद मैं उससे इतना प्यार नहीं करता। मैं समझ सकता हूँ। मुझे माफ कर दो, से मैंने भी ये बात भुला दी। चल कोई बात नहीं। और बता कैसे आना हुआ? अरे कुछ नहीं यार, कल संगठन की जो रैली निकलेगी ना, उसी सिलसिले में कुछ बात करनी थी। चाचू चाचू, दादाजी एक छोटे से बच्चे को लाए हैं। क्या बच्चा? मैं जरा देख के आता हूँ। राम राम विकास। राम राम महेश भाऊ। यह किसका बच्चा है पिताजी? पता नहीं बेटा, गोविंद जी के स्कूल के बाहर जब मैं उनसे बात कर रहा था तभी पता चला कि कोई इस बच्चे को वहाँ छोड़ आया। हमने जाकर देखा बच्चे को। थोड़ी पूछताछ करने के बाद पता चला कि बच्चा अनाथ है। उसके माँ बाप तो कुछ महीनों पहले ही अकस्मात गुजर चुके। तो उसे वहां किसने रखा होगा? लगता है जो इंसान उसकी देखभाल करता था वो किसी कारणवश अब इसका ध्यान नहीं रख पा रहा। फिर क्या किया आपने? अब बच्चा रो रहा था, लेकिन मैंने जैसे ही उसे उठाया तो वो झट से चुप हो गया और फिर मेरे साथ खेलने भी लगा। उसके साथ कुछ पल बिताने के बाद अब मेरा उसे अनाथालय छोड़ने का मन तो नहीं कर रहा। तो क्या तय किया है आपने? मुझे तो यही लगता है कि हमें इसे अपने साथ ही रख लेना चाहिए। तुम लोग क्या कहते हैं? अब ये बेचारा अनाथ बच्चा जाए तो कहाँ जाए। वैसे भी अब इसे अनाथालय भेजने का दिल नहीं करेगा, तो हमें इसे रख लेना चाहिए। मैं भी इस बात से सहमत हूँ। किसी अनाथ आश्रम में भेजने से अच्छा है हम ही इसकी देखभाल करें। जरा मुझे भी दिखाइए पिताजी। ये लो बेटा। हम इस लड़के को अपने साथ नहीं रख सकते। अरे क्यों, क्या हो गया तुम्हें अचानक? क्या बात है बेटा? यह देखो, इस लड़के के हाथ में ताबीज बंधी हुई है। हाँ तो इससे यह पता चलता है यह लड़का मुसलमान है। तो क्या हो गया महेश? क्या हो गया? मैं एक मुसलमान को अपने घर में आसरा नहीं दे सकता। ये क्या बोल रहा है तू? पागल हो गया है क्या? जो समझना है समझो माँ, लेकिन मैं इस बच्चे को घर में नहीं रहने दूंगा। अरे कैसी बेहुदी बातें कर रहा है तू? अभी थोड़ी देर पहले तू खुद राजी हुआ था इसे रखने के लिए।
हाँ, क्योंकि तब मुझे पता नहीं था कि ये क्या? बस सिर्फ ये मुसलमान है इसलिए तुझे इससे नफरत होने लगी अचानक से? क्या तुम भूल गई माँ? 92 के दंगों में इन्हीं लोगों ने भैया को किस तरह मार दिया था। क्या दोष था आपके बेटे का माँ? यही कि वह सीधे साधे आदमी की तरह ईमानदारी का काम करके घर लौट रहे थे। अब उन्हीं की कौम के बच्चों को मैं कैसे अपने घर में रहने दूं? महेश, क्या महेश, बकवास किए जा रहा है तू? ये मासूम बच्चे की क्या गलती है भला? यह बकवास नहीं है पिताजी। मेरे हिंदू संगठन के भाइयों को अगर पता चला कि मैंने एक मुसलमान को आसरा दिया है तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी। मुझे ओ, संगठन से ही बाहर कर देंगे। अच्छा, तो तुझे तेरे उस कौमवादी संगठन की बड़ी है। पिताजी, मैं मेरे संगठन के विरुद्ध नहीं सुनूंगा। तो तू नहीं रहने देने का है ना इस बच्चे को अपने घर में? हरगिज। ठीक है, लगता है जिस काम के लिए तुमने मुझे हमेशा से रोक कर रखा है आज वो मुझे करना ही पड़ेगा। मैं मजबूर हूँ सुमित्रा। नहीं, ऐसा मत कीजिए। इसके दिलो दिमाग से इस नफरत के बीज को उखाड़ फेंकने के लिए जरूरी है सुमित्रा, जरूरी है। यह क्या बोल रहे हैं आप दोनों? अच्छा, एक बात बता मुझे महेश, क्या तू नीलेश से प्यार करता है? अब यह कैसा सवाल है पिताजी? यह क्या बात है? तुम सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दो। हाँ, बिल्कुल करता हूँ। और आप सब यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि मेरा और नीलेश का प्यार कितना गहरा है। अच्छी बात है। तो अब मैं तुझे एक राज बताना चाहता हूँ जो हम सब ने तुझसे छुपा कर रखा है। कौन सा राज पिताजी? यही कि नीलेश का असली नाम इमरान है। क्या आप पागल हो गए हैं क्या पिताजी? नहीं, मैं पागल नहीं हुआ हूँ। मैं तुम्हारे पागलपन दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। नीलेश पैदाइशी मुसलमान है और ये बात हम सब ने तुझसे छुपाई है। आज तक हम जानते थे कि अगर तुझे पता चला तो तू कभी उसे गोद नहीं लेने देगा। नहीं, यह संभव नहीं। यह कैसे हो सकता है? माँ, पिताजी कैसी बातें कर रहे हैं? वो सच कह रहे हैं बेटा। तुझे याद है बेटा, नीलेश हमें 92 के दंगों के वक्त मिला था। उसके माँ बाप ना उसी दंगे में मारे गए थे, लेकिन हम लोगों ने तुझे ये नहीं बताया कि वो मुसलमान है। हाँ, हमने तुझसे झूठ कहा कि वो किसी हिंदू के घर का है। यह सब मुझसे सहन नहीं हो रहा पिताजी। इसमें सहन ना होने जैसा क्या है? यह जान के कि नीलेश मुसलमान है, क्या कोई फर्क पड़ेगा तुम दोनों को? क्या तुम्हारे लिए अब वो अलग इंसान? सच बात है बेटा। अब ये जानने के बाद क्या तुम दोनों के रिश्ते में कोई फर्क आएगा? नहीं ना? नहीं माँ। आज तक क्या तुम्हें कोई फर्क लगा तुम में और नीलेश में? फर्क तो किया ही नहीं उस ऊपर वाले ने हम लोगों में। फर्क तो हमने पैदा किए हैं। इंसान ने ही इंसानों में ये भेदभाव पैदा किए हैं। अगर ये सच नहीं तो क्या तुझ में और नीलेश में इतना प्यार पैदा होता बेटा? बिल्कुल नहीं माँ। हाँ बेटा, हम सब वही हड्डियां, वही मांसपेशियां और हम सब में वही खून दौड़ता है बेटा। ये धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव तो हम इंसानों ने खुद किया है बेटा। आप भी सच बोल रहे हैं पिताजी। आज इस छोटे से बच्चे की वजह से इस कौमवाद का शिकार होने से बच गया हूँ। तो हमने ये देखा कि किस तरह करुणा और प्रेम भावना मनुष्य के द्वेष को समाप्त करती है। जाति और धर्म की व्यवस्था समाज के सुधार के लिए बनाई गई है, न कि मानव के पतन के लिए। बस इतनी सी थी ये कहानी। फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।